बहुत पहले जब हम कन्नापुरवा में थे, शुरू में तो हम भैंस पाले, तो दूध बेचित रहा है तो लीटर ले ननपारा गया, दुकानदार से कहा लीटर दे, तो पूछिस बेचे वाला कि खरीदे वाला, तो हम कहा बेचे खरीदे वाला, कहीं बेचे वाला अलग होता है, खरीदे वाला अलग। कि बेचना है तो उसमें 100 ग्राम कम आए, खरीदना है तो 100 ग्राम बढ़ा। कुरान सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। ऐ मेरे बंदो बराबर बराबर तौलो, वला तुख़सिरुल मीज़ान, और तौलने में घाटा न करो। घाटी न तौलो कि कम न तौलो। तो आज नाप तौल में कमी ये भी सूखा होने का सबब, और किसी हक वाले को हक न देना, मार लेना, ये भी सूखा का सबब। आज हम इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देते। रास्ता कम करना, नाली पे घर बना लेना, किसी का रास्ता रोकना, रास्ते को तंग करना, ये भी सूखा का सबब। आप किसी को तंग न करें, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान। इंसानों पे रहम करोगे तब अल्लाह ताला रहम करेगा। आज हम हिंदू मुस्लिम देखते हैं, मेरे पैगंबर ने फरमाया ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा। सहाबा ने पूछा किस पर? तो हुजूर ने फरमाया मन ला यरहमुन नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। आज हम बेरहम हो, आज हम जात पात देखने लगे कि ये पठान है कि जोला है कि नौ है। अरे हिंदू मुस्लिम देखने लगे, यही नहीं देखते कि हम सब खुदा के बंदे हैं। इंसानियत पैदा करो, रहम करो, अल्लाह आप पर रहम करेगा। तो ये नियाज एक सदका है, सदका से बलाएं टलती। करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन ज़ैनब ने कहा था भाईजान मुझे सदका करना। अल्लाह के रसूल ने कहा था सदका तो तदफउल बलाया, कि सदका बलाओं को टालती है। कहा भाईजान इससे भी कोई बड़ी बला होगी क्या? 4 दिन हो गया पानी बंद है हम लोगों पर, दुश्मन हमको कत्ल के लिए घेरे। 82 लोग थे इमाम हुसैन के साथ, उन 82 में मर्द भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, बीमार भी थे, सही भी थे, कुल मिला के 82। और उनको मारने के लिए 22,000 की लश्कर आई। कहा भाईजान इससे भी बड़ी कोई मुसीबत का दिन होगा। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह के नाम पर सदका करूं ताकि इस बला से अल्लाह मुझे निजात दे दे। इमाम हुसैन ने कहा था अब जो बनाता बनाते तो सब लोग बात गौर से सुन लो थोड़ी देर, जब तक जनरेटर का तेल साथ है। इमाम हुसैन ने कहा था बहन ज़ैनब पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, कौन सी चीज सदका करो? तो ज़ैनब ने कहा था भाईजान आज करबला के मैदान में मेरे पास दौलत नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं कि अल्लाह के नाम पर सदका करूं, लेकिन अल्लाह ने मेरी 2 औलादें दी हैं, औन और मोहम्मद। औन और मोहम्मद को खुदा के नाम पर मैं सदका करना चाहता हूं।
ताकि बला से निजात। इमाम हुसैन ने कहा था, बहन ज़ैनब, अपने दोनों भांजों को हम खून में लौटने की इजाजत देते, कत्ल होने की इजाजत देते। पता चला कि बलाएं टलती हैं सदका से। तो ये फातिहा जब कराया करो तो इसको छलटन पाठ न कहा करो, कहते हुए अच्छा नहीं लगता, न सुनते हुए अच्छा लगता, बल्कि कहो हम सदका करने जा रहे हैं ताकि इस बला से अल्लाह हमें निजात दे। हम फातिहा कराने जा रहे हैं ताकि अल्लाह इस बला से हमको निजात दे। अब इस सदका में काली बकरी ही पता नहीं किसने इजाद कर दी। न काली बकरी है, न सफेद बकरी, न बकरा, न मुर्गा। जो अल्लाह तौफीक दे वो अल्लाह के नाम पर सदका दो। इस्लाम में किसी चीज की कैद नहीं है। जो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे दे वो अल्लाह के नाम पर सदका करो। ये कहीं नहीं लिखा है काली बकरी होना चाहिए या बकरा होना चाहिए। बकरे की तौफीक हो बकरे को सदका करो, बकरी की तौफीक हो बकरी का सदका करो, मुर्गा की तौफीक हो मुर्गे का सदका करो। बंदे मोमिन जब सच्चे दिल से एक दाना अल्लाह के नाम पर सदका करता है तो अल्लाह उससे राजी होता है। बोलिए ना, सब बताएंगे। लेकिन आज हम लोगों ने कुछ जायज चीजों को नाजायज कर दिया। जायज चीज को नाजायज। अब ये सदका है, फातिहा का खाना है, अब इसको ये कहना कि बच्चे खा सकते हैं, मर्द नहीं, या औरतें नहीं खा सकती हैं, ये भी जायज को नाजायज कहना, हलाल को हराम कहना। घर में नहीं ला सकते, बाहर ही खाएंगे, ये भी गलत। आप हलाल को हराम क्यों कह रहे हैं? अल्लाह ताला इससे इतना नाराज होता है कि कुरान करीम की आयत नाज़िल हो गई, कुल मन हर्रमा मा अहल्लल्लाह, ऐ नबी तुम फरमा दो मन हर्रमा, किसने हराम कर दिया, मा अहल्लल्लाह हो, जिसको अल्लाह ने हलाल फरमाया। जिसको खुदा ने हलाल फरमाया उसको हराम करने वाला कौन है? ये खुदा की रोजी है, नियाज है। जो भी बंदा खाना चाहे उसको खिला दो, अल्लाह राजी होगा। खाना खिलाना ये बहुत बड़ा सवाब का काम। बहुत से लोग अपने मन गढ़ंत मसला बताते रहते। बहुत से कहेंगे अड़हर दाल पे फातिहा नहीं, कहीं अड़हरी चमारी जमा। अरे अल्लाह के दाने को तो तुम इतनी हिकारत से दे रहे हो। जो चीज हमारे आपके लिए खाना जाए उस पे फातिहा भी जाए, जो हलाल है उस पे फातिहा भी जाए। बहुत सी चीजें फातिहा मर्द ही कर सकते, औरतें नहीं कर सकते, ये भी गलत। ये भी जायज को नाजायज करना। ईसाले सवाब है फातिहा, कलमा दरूद कुरान का सवाब पहुंचाना है। मर्द भी पहुंचा सकता, औरत भी पहुंचा सकता, चाहे वो बड़े पीर की फातिहा हो, चाहे माँ बाप की फातिहा। आई लोग पता नहीं कैसे कह दिए कि बड़े पीर के फातिहा मुल्बिन मौलाना। यही मारे 11वें दिन आवत है तो दुनिया खुशी, इमाम के लिए मुसीबत। 100 घर में फातिहा करे तो इमाम के 11 रहे। ईद बकरा ईद का दिन आएगा, सबको खुशी और इमाम साहब को 100 घर फातिहा करेगा। आप खुद सोचो, आपको 100 घर में जाना पड़े तो आपको तकलीफ नहीं हुई, और इमाम को 100 घर में बुलाता। अगर एक घर में फातिहा चूक गया तो वही दुनिया के बुरिया बिस्तरा को दुश्मन उसके तैयार हो जाए। ऐ लोगों, नाजायज को जायज न कहो और जायज को नाजायज न कहो, उसके लिए पूछना जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग कहेंगे
देखा जाता है कि अगर मुर्गी कहीं बिलैया पकड़ ली और जिंदा है फड़फड़ात, लेकिन मेहरुआ जमाना तो अपने मर्दवा को ले, ओ गुडुआ कब्बा जल्दी औ का बलाइन जब तक यहाँ टाइम है। याद रखो जैसे मर्द बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी चलाए तो उसका खाना हलाल है, ऐसे ही औरत अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी चला दे तो उसका खाना भी हलाल, दोनों कर सकते। अपनी तरफ से शरीयत में जायज को नाजायज, नाजायज को जायज नहीं कहना चाहिए। तो ये खाना आप सब लोग खा सकते हो, घर में भी ले जा सकते हैं, बाहर भी खा सकते हैं। अल्लाह ने घर और बाहर की कोई कैद नहीं लगाई। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, वो पाक चीज खाओ जो हमने तुमको अता किया, जो हमने तुमको दिया उसको खाओ। अब घर में खाओ, बाहर खाओ, जहाँ अल्लाह तौफीक दे खाने की, आपको सूरत मैसर हो वहाँ बैठ के खाओ। अब उसमें कैद लगाना अंदर बाहर की, गोया कि अल्लाह ने हमें आजाद बनाया, हम उसमें कैद लगा। तो बहरहाल ये सदका की फातिहा है। बारिश नहीं हो रही है, आप जरा गौर करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन के पास कुछ लोग पहुंचे। उन्होंने कहा, है नबी के नवासे, बारिश नहीं हो रही, खेतियां सूख रही, दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारी खेतियों को हरी भरी फरमा दे। तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया था, जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग भी बोल दो अस्तगफिरुल्लाह, बोलो ताकि याद हो जाए। फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह ताला इसकी बरकत से तुम्हारी ऊपर बारिश नाजिल फरमाए। वो लोग चले गए। फिर कुछ लोग आए, कहने लगे, रसूलुल्लाह के नवासे काफी दिन हो गए, शादी हुई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, दुआ कर दो अल्लाह ताला औलाद अता फरमा दे। तो इमाम हसन ने फरमाया, जाओ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता फरमाए। वो लोग चले गए। फिर कुछ लोग कहने लगे, रसूलुल्लाह के नवासे काफी दिन हो गया, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन गरीबी साथ नहीं छोड़ती, गुर्बत पे गुर्बत बढ़ती जाती, हम सब कसीरुल अयाल हैं, काफी बच्चे हैं, ऐ नबी के नवासे दुआ कर दो बारिश नाजिल हो जाए, दुआ कर दो अल्लाह हमारी गरीबी दूर कर। तो इमाम हसन ने फिर यही फरमाया कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी गरीबी को दूर फरमा। वो लोग चले गए। फिर कुछ लोग आए, कहने लगे, रसूलुल्लाह के नवासे हमारी बहुत बड़ी बाग है खजूरों की, लेकिन फल नहीं आते, यक्का दुक्का फल आते हैं, दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारे बागों में फल पैदा फरमा दे। तब भी इमाम हसन ने उनसे फरमाया, जाओ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे बागों में फल पैदा फरमाए। वो लोग चले गए। फिर कुछ लोग आए, कहने लगे, रसूलुल्लाह के नवासे हमारे इलाके की नहरें सूख गईं, दरिया सूख गईं, दुआ कर दो कि अल्लाह हमारे इलाके की दरिया को जारी कर दे। तो भी इमाम हसन ने फरमाया, जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे दरियाओं को जारी फरमा। तब लोगों ने जो बैठे थे उन लोगों ने सवाल किया कि ये बात आपकी समझ में नहीं आई कि सवाल 5 तरह के, किसी ने बारिश का सवाल किया, किसी ने औलाद का, किसी ने माल का, किसी ने बाग का, किसी ने दरिया का, सवाल 5 तरह के और जवाब आप सबका एक ही तरह के। और दुनिया का दस्तूर है, जैसे सवाल वैसे जवाब। अब आप जवाब एक ही बताते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तब इमाम हसन ने कुरान की आयत पढ़ा था,
सूरह नूह की एक आयत इमाम हसन ने जवाब में दिया था, कहा था लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कुल इस्तगफिरू रब्बकुम, ऐ लोगों तुम अपने रब से गुनाहों की माफी मांगो, इन्नहु कान गफ्फारा, बेशक अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाला है। मांगो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करते, अल्लाह बख्श। फिर आगे फरमाते अल्लाह का वादा है युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला तुम पर आसमानों से मूसलाधार बारिश नाज़िल करेगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह ताला तुम्हें माल से मदद करेगा और औलाद से भी तुम्हारी मदद फरमाएगा। वयजअल लकुम जन्नात, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बागों में फल पैदा फरमाएगा। ए बेटा क्यों जा रहे हो? जाओ ना यार, उठ के, अभी तुम मोबाइल देखोगे जाके, थोड़ी देर बैठ जाओ, जाग लो। ऐसे तो 1-2 बजे रात तक लोग जागते हैं, मोबाइल वाले बच्चे पूरी रात जागना है, जाग लो। अखलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले। 400 मर्तबा की आदत बना ले तो इंशाअल्लाह बच्चे नहीं तो अल्लाह बच्चे अता फरमाएगा। गुर्बत है, रोजाना 400 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह आदमी पढ़े तो इन कलमों की बरकत से अल्लाह ताला माली इमदाद फरमाएगा, बारिश भी नाज़िल करेगा। इसलिए हम और आप जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें ताकि अल्लाह हमारी खेतियों को सैराब। सूखा पड़ा है, हजरत इमाम हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में भी सूखा पड़ा था। सूखा पड़ा तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को लिए और मदीना के बाहर गए। हुजूर के चचा मौजूद, हुजूर के चचा हजरत अब्बास को हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के बाहर ले गए और ले जाने के बाद हजरत उमर ने दुआ मांगी तो अपने दोनों हाथों के बीच में सरकार के चचा अब्बास के हाथों को पकड़ लिया और अब्बास के हाथों को अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर के दुआ मांगी, अल्लाह आज हमारे बीच में तेरे नबी बज़ाहिर मौजूद नहीं है कि हम उनको वसीला बना के दुआ मांगे। या अल्लाह आज हम तेरी बारगाह में तेरे नबी के चचा के हाथों को वसीला बना के दुआ मांग रहे, इलाही बारिश नाज़िल फरमा। रवायतों में कि हजरत उमर ने दुआ मांगी तो ऐसी बारिश हुई कि पूरा हफ्ता बारिश हुई। पता चला कि अल्लाह वालों के वसीले से भी बारिश नाज़िल होती है। तो हम इस्तिग़फ़ार भी पढ़ें और अल्लाह वालों को वसीला बना के दुआएं भी मांगे। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, आशा गलत ये हविस बेबसर भी है। तो अपने अमाल का भी वसीला दो और अपने महबूबों का वास्ता दो अल्लाह से। हो सकता है अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले से बारिश नाज़िल फरमाए। ये महीना सफरुल मुज़फ्फर का आज हमारे आपके अखलाक में बड़ी कमी आ चुकी है। हजरत इमाम हुसैन के लड़के थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जब करबला में गए थे तो 22 साल के थे, वो बीमार थे, बिस्तर पे लेटे थे करबला।
हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई तो उनकी लाश पे यजीदियों ने घोड़ा दौड़ाया। शहादत के बाद भी माने नहीं। इमाम हुसैन की लाश पे घोड़ा दौड़ाया, हड्डियां तोड़ी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर पे बीमार पड़े देख रहे थे। अच्छा बताओ कितनी तकलीफ हुई होगी कि जिसके बाप को, जिसके भाइयों को शहीद कर दिया जाए, भूखा प्यासा रख करके और फिर लाशों पे घोड़ा दौड़ाया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दिल पे कितनी तकलीफ हुई। लेकिन करबला वालों का दिल देखो, इखलाक देखो कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से मदीना आए और कुछ दिनों के बाद खाने काबा की तवाफ के लिए मक्का गए और खाने काबा का तवाफ करने लगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो उसी तवाफ में वो आदमी मिल गया जिसने इमाम हुसैन की लाश पे घोड़ा दौड़ाया था। उसका नाम था मालिक बिन सिनान। मिल गया। बताओ कोई आदमी ऐसा बाहर हंगा मारी सो हमारे गांव मिल जाए तो काम छोड़ो। लेकिन दिल देखो करबला वाला। मालिक बिन सिनान ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा तो कहा, ज़ैनुल आबिदीन मैं भूखा हूँ, क्या मुझे खाना खिला सकते हो? कहा हाँ खिलाऊं। लेके गए खेमे में खाना खिलाया। कहा मैं आराम करना चाहता हूँ। आराम। शाम हुई फिर खाना खिलाया। कहा मैं रुकना चाहता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते तुम मेरे मेहमान हो, आराम से रुको। एक दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बराबर उसकी खिदमत करते। चौथा दिन आया तो कहा ज़ैनुल आबिदीन मैं अब चल रहा हूँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कोई सवारी है? कहा नहीं सवारी तो नहीं। कहा पैदल जाओगे? कहाँ? तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं तुम मेरे मेहमान और मेरे नाना मेहमानों की बड़ी इज्जत करते, मेरे नाना रसूलुल्लाह, लिहाजा तुम पैदल न जाओ, मेरा घोड़ा है, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा नजर कर दिया अपने दुश्मन, और जब वो घोड़े पर बैठा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते थोड़ा रुको, रोक दिया। फिर खेमे के अंदर गए और एक थैला दिरहम दीनार से भर के लाया, यानी सोना और चांदी का रुपया लाया। कहा लो ये तोहफा ले लो, ये भी मेरे नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि जब कोई मेहमान जाता था तो हुजूर उसको तोहफा देते थे। तुम मेरा मेहमान हो, ये तोहफा ले लो। तब मालिक बिन सिनान घबराया। अरे सोचा कि इतना इनके साथ मैंने करबला में किया और ये मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। दिल में सोचा तो पूछा ज़ैनुल आबिदीन शायद तुम मुझे पहचान नहीं। क्या मैं तुमको नहीं पहचानूं? खुदा की कसम तुमको जिंदगी में नहीं कभी भूल सकता। तुम वही तो हो कि हमारे बाप को, हमारे भाइयों को भूखा प्यासा रख करके करबला में शहीद किया और शहादत के बाद में तुमको सब्र न हुआ तो मेरे बाप की लाश पे तुमने घोड़ा दौड़ाया। मेरी नजरों के सामने मेरे बाप की लाश की बेहुरमती की। मालिक बिन सिनान में तुम्हें भूल सकता हूँ? खुदा की कसम जब तक दिल में सांस रहेगा जिसमें मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। तुम वही मालिक बिन सिनान हो जिसने कि तुमने हम लोगों के साथ करबला में क्या किया है मैं सब जानता हूँ। तब वो कहता है पहचान रहे हो, इसके बावजूद 3 दिन से खिदमत कर रहे हो, सवारी के लिए घोड़ा दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत दे रहे हो। ज़ैनुल आबिदीन ताज्जुब है, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। तब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कोई ताज्जुब नहीं, जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको तालीम दी थी वो तुमने करबला में हम लोगों के साथ किया, और जो मेरे घर वालों ने हम लोगों को तालीम दिया है वो हम तुम लोगों के साथ। ये था करबला वालों का सलूक कि दुश्मन के साथ कितना अच्छा सलूक किया। फरमाते हमारे घर वालों की तालीम, लिहाजा लोगों अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करो। इसीलिए कूफा शहर में
एक औरत थी यहूदिया, उसका शौहर मर गया और हजरत अली से बहुत जलती थी और खूबसूरत बहुत थी, बेवा हो गई। तो उससे लोग निकाह का पैगाम भेजने लगे। तो उसने कहा कि अब मैं उस नौजवान से निकाह करूंगी जो मेरे महर में अली का सर काट के मुझे दे। इतनी दुश्मना थी हजरत अली की। कहा मेरे महर में जो अली का सर काट के ला के देगा मैं उससे निकाह करूंगा। एक बदनसीब तैयार हो गया। दुनिया में हर तरह के इंसान आए। एक अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम था, अब्दुल रहमान नाम था, तैयार